हेट स्पीच और फेक न्यूज को रोकने में नाकाम फेसबुक। क्या फेसबुक हेट स्पीच, मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है? क्या फेसबुक हिंदुत्ववादी संगठनों की भड़काऊ बयानबाजी और फेक न्यूज को रोकने में कतराता है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे द वायर एक्सप्लेन्स में। एसोसिएटेड प्रेस की नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक भारत में अभद्र भाषा, फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट, खास तौर पर मुस्लिम विरोधी कंटेंट पर रोक लगाने में सिलेक्टिव है। 2019 से मार्च 2021 तक किए गए रिसर्च में ये बताया गया है कि फेसबुक के पास ना ही वो एल्गोरिथम है और ना ही फेसबुक की इच्छा है कि वो हेट स्पीच को खत्म करे। भारत में सोशल मीडिया के जरिए भी कई बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। 2019 चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने फेसबुक का खूब फायदा उठाया था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने तो अपनी जीत का श्रेय भी फेसबुक को ही दिया था। वहीं पिछले साल द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में ये सवाल उठाया गया था कि क्या फेसबुक भारत में बीजेपी के डर से हेट स्पीच के खिलाफ अपनी पॉलिसीज को चुनिंदा रूप से लागू करता है। इसी संदेह को ये नए कागजात सच में तब्दील करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं सवालों और इल्जामों की तस्दीक एसोसिएटेड प्रेस के इन नए दस्तावेजों में भी हो रही है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से पहले फेसबुक पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को सड़क से नहीं हटाएगी तो ट्रंप के जाने के बाद वे खुद देख लेंगे। इस भाषण और इस वीडियो के कुछ ही घंटों के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे, वहीं 15 लोग हिंदू थे। फेसबुक ने हजारों व्यूज और शेयर के बाद वीडियो को हटाया। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौरान दक्षिणपंथी संगठनों ने हैशटैग कोरोना जिहाद को वायरल कर दिया था, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इस नफरत से भरे कैंपेन को हटाने में भी फेसबुक ने काफी देरी की थी। इसी बीच आंकड़े ये बताते हैं कि दिसंबर 2019 के बाद से फेसबुक पर हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट में 300% का इजाफा हुआ है। फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट भारत में है। यहाँ 34 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस कंपनी के मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पर ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच और फेक न्यूज को फैलाने का आरोप लगता रहा है। हालांकि व्हाट्सएप ये दावा करता है कि इस पर सबका कंटेंट सुरक्षित है और कोई भी यहां तक कि व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता। मगर हाल ही में टेलीग्राम ने यह बताया था कि व्हाट्सएप की चैट को गूगल, एप्पल और खुद व्हाट्सएप भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ चैट और मीडिया का बैकअप बनता है। कुछ सालों से फेसबुक और फेसबुक का जो और भी संस्थाएं हैं फेसबुक के साथ, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे व्हाट्सएप, पूरा विश्व में और भारतवर्ष में झूठा खबर, हिंसा भरा खबर, गलत खबर ये वितरण कर रहे हैं। फेसबुक का एक ही लक्ष्य है, मुनाफा कमाना। और अगर आपका एक घृणा भरा अर्ध सत्य या पूरा असत्य पोस्ट वायरल हो जाता है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, तो ये फेसबुक के लिए बहुत अच्छा है। वो विज्ञापन मिलेगा, विज्ञापन से पैसा कमाएंगे, मगर उसमें अगर खराब खबर है, झूठा खबर है, सांप्रदायिक खबर है और सांप्रदायिक शक्ति को प्रोत्साहन देगा फेसबुक, तो इसमें क्या लेना देना है? उनको लक्ष्य से मुनाफा कमाना। तो कुछ सालों से हम देख रहे भारतवर्ष में जो सत्ते में है भारतीय जनता पार्टी और उनको जो मदद करते हैं, लगातार फेसबुक
का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले मैं ये किताब का प्रकाशक हूं और साथ साथ सिरिल सैम के साथ मैंने लेखक भी थे। हमने बारीकी से बहुत सारे उदाहरण देके बताया किस तरह से फेसबुक को दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ लोग, और फेसबुक चुपचाप बैठे हैं। आज विसल ब्लोअर आके सब कुछ पर्दाफाश कर दिया कि ये सारी चीज फेसबुक को मालूम था, मगर वो कुछ नहीं किया, जानबूझ के कुछ नहीं किया। एसोसिएटेड प्रेस की रिसर्च में हुए खुलासे कोई नए नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से फेसबुक की नीतियों पर सवाल उठते रहे हैं। 10 अक्टूबर को फेसबुक की एक सीक्रेट लिस्ट सामने आई थी, जिसमें उन संगठनों के नाम थे जिन्हें फेसबुक ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इस लिस्ट में देश और दुनिया भर की कई वामपंथी संगठन, इस्लामिक संगठन भी शामिल थे और हिंदुत्ववादी संगठनों में सिर्फ सनातन संस्था का नाम इस लिस्ट में था। ये वही सनातन संस्था है जो पत्रकार गौरी लंकेश के हत्याकांड की जिम्मेदार है। संस्था के पास एक हिट लिस्ट भी थी, जिसमें द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन का भी नाम शामिल था। ये खुलासे फेसबुक के ही एक पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस होगन ने किए। उन्होंने फेसबुक के बारे में कई बड़े खुलासे किए, जिनमें यही बात सामने उठ करके आई कि फेसबुक भारत में मुसलमान विरोधी हेट स्पीच, भड़काऊ पोस्ट्स को नियंत्रित करने में नाकाम है। यही नहीं, होगन ने यह भी कहा कि फेसबुक आरएसएस जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा भी देता है। होगन ने यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन में फेसबुक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें यह बात साफ हुई है कि फेसबुक के पास हिंदी और बंगाली में हेट स्पीच को ट्रैक करने का कोई एल्गोरिथम नहीं है। साथ ही होगन ने यह भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच की फेसबुक को जानकारी भी है और इसके तरीके भी पता हैं, मगर फेसबुक ने इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इन खुलासों, दस्तावेजों और आंकड़ों से यही दिखता है कि फेसबुक अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को रोकने से कतराता है और नाकाम है।